ओके। पीआई इंडस्ट्रीज अब एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली प्री ओपन का क्या हाल चाल है जनाब। आपकी स्क्रीन पर एसएस निफ्टी करीब 17,236 पे ट्रेड करता हुआ, प्री ओपन आपकी स्क्रीन पर आप देखें स्टार्ट होता हुआ 16,897। छोड़िए पहले टिक्स को और बढ़ते हैं आगे की तरफ 17,019। उसके बाद अगर आप देखें 17,033। तो जैसे जैसे अगर आप देखें स्थिति अगर आप देखें आगे बढ़ रही है, एसएक्स निफ्टी सुधरता हुआ, निफ्टी सुधरता हुआ 58,376। यहाँ पे अगर आप देखें सेंसेक्स कारोबार कर रहा है और निफ्टी अब 17,137 95 अंक नीचे। और अगर आप फीसदी के लिहाज से देखें जो स्टॉक्स डोमिनेट कर रहे हैं आज की इस प्राइस परफॉर्मेंस में, इंडसइंड बैंक इन स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोड। आपकी स्क्रीन पर आप देखें आरबीआई की रिपोर्ट का जो इंपैक्ट नजर आ रहा है वो ऐसा है जनाब कि इंडसइंड बैंक लगभग 1.5% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक करीब 1% ऊपर। तो ये दो बैंकिंग स्टॉक जो है फ्रंट फुट पे आके खेलते हुए, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ को देखें कहाँ से आ रही है तो वो है रिलायंस। आपकी स्क्रीन पे 26 रुपये ऊपर करीब 1% की तेजी के साथ शुरुआती अगर आप देखें टिक्स में तेजी के संकेत देता हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक ऑन द बैक फुट लगभग 3% नीचे, बाकी एचडीएफसी बैंक लगभग 2% नीचे, आईटीसी 1% नीचे, दानी पोर्ट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और विप्रो अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल काफ़ी हद तक फ्लैट नजर आ रहे हैं। निफ्टी क्या कर रहा है 17,152 इस जोन को, उस महत्वपूर्ण जोन को जिसने अगर आप देखें कल रीगेन किया था उसी में ट्रेड करता हुआ। मैं बैंकों का सूरत हाल आरबीआई की रिपोर्ट के मद्देनजर ज़्यादा आपको पेश करने की कोशिश करूंगा। इंडियन बैंक अगर आप देखें करीब करीब 5.5% ऊपर, उसके बाद डीसीबी बैंक करीब 1.5% ऊपर, इसमें अगर आप देखें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। उसके बाद अगर आप देखें आपका आईसीआईसीआई बैंक करीब 1% ऊपर है, बंधन बैंक लगभग अगर आप देखें फ्लैट ट्रेड कर रहा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखो किसी बैंक में एक डिसाइसिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है तो वो है इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक 1% ऊपर 742 के स्तर पर। शैलिए वीरेन जी, निफ्टी वास्तविकता से अब जुड़ चुका है, मात्र 41 अंक का आपको लाल निशान दिख रहा है और ये भी धीरे धीरे आपको समाप्त होता हुआ दिखेगा क्योंकि सेंसेक्स अभी 190 अंक ऊपर है 58,083 के आसपास। अलावा आप देखिए एफएनओ और निफ्टी काउंटर्स के, अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स में जाएं तो चहक आपको बैंक्स की ही दिखेगी। वीरेन जी, इंडियन बैंक आपको 2.5% ऊपर खुलता हुआ दिखेगा 144 रुपए के आसपास। पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखें तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा 0.5% और पंजाब नेशनल बैंक आपको 0.3% ऊपर खुलता हुआ दिखेगा। ये सब आरबीआई रिपोर्ट की महिमा है और यहां पर आप बढ़िया मूव्स आते हुए देख सकते हैं। अब जुड़ते हैं कैश काउंटर से। एनएससी 500 में आपके सामने आईआरबी इंफ्रा 5% ऊपर दिख रहा है, ये प्राइस है 223 रुपए के आसपास। आपके सामने ठीक ठाक मूव आता हुआ दिख रहा है नैटको फार्मा में 2.5% ऊपर 913.55। ध्यान लीजिए जो मोलुपिराविर है उसका प्रोडक्शन आपको यहां पर मदद करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ एक और प्रोड्यूसर जेबी फार्मा आपको 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 1680 रुपए के आसपास। वेल्सपन इंडिया में आपने 1.8% की वृद्धि देखी है 151.65। सुमित जी की टीम का ये पहला खिलाड़ी था। प्राज इंडस्ट्रीज 2.6% ऊपर 334.70। अब बैंक निफ्टी आपको बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से निफ्टी आपको ठीक ठाक तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 38 अंक नीचे, लगभग समझिए 17,200 के आसपास आपको ये काउंटर सेटल होता हुआ दिख रहा है। आज के टॉप गेनर्स हैं फार्मा स्पेस में सिप्ला और सन फार्मा 0.5% और 1% की वृद्धि, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आपके सामने फिलहाल हरा निशान आपको आता हुआ दिख रहा है मामूली सा बीपीसीएल में। चलिए, ये तो सूरत हाल है प्री ओपन ट्रेड्स का, इनको सेटल होने देते हैं। तब तक हमारे डायरेक्टर साहब आपको मिलवाएंगे सीधा सौदा की कप्तानों की दोनों टीम से। शुरुआत की है मैंने टेक्सटाइल स्पेस के साथ, जहां पर वेल्सपन इंडिया, नितिन स्पिनर जैसी कंपनियों पर आप नज़र रखेंगे। सरकार ने आवेदन मंगाए हैं और पीएलआई के लिए, और उसके लिए 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में एप्लीकेशंस देनी होंगी। तो कुछ टेक्सटाइल जो इंडिजिनस टेक्सटाइल कंपनी है उनके ऊपर आप नज़र रखें। वेंकीज, जहाँ कल खबर आई थी कि एक्सपोर्ट वापस रिज्यूम हुए हैं यूएई में, ये सेंटिमेंट ड्रिवन है और ये सेक्टर की डिमांड वापस वैसे भी विंटर्स में तेज होती है, तो उस लिहाज से आप नज़र रखें। जेके टायर, बालकृष्ण, रबर के प्राइसेस टूट रहे हैं, उसका इम्पैक्ट है और कल एक अच्छा मोमेंटम था तो शायद उसका भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े, आप नज़र रख सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन और रेन इंडस्ट्रीज दोनों एफ एंड ओ में शामिल हो रहे हैं और एफ एंड ओ में शामिल होने से पहले आमतौर पर ज़्यादातर जो शेयर हैं उनमें
मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो शायद ये यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड हो। गैब्रियल मोमेंटम बेस्ड बाइंग शायद देखने को मिले और न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर में भी जो तेज़ी है वो शायद बनी रहे आगे भी, उस लिहाज से आप नज़र रखें। इंडिगो के अंदर क्रूड के बढ़ते दाम और जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं उसका एक इम्पैक्ट शायद देखने को मिल सकता है, उस लिहाज से आप शायद रेड ट्रेड होता हुआ देखेंगे, उस लिहाज से आप नज़र रखेंगे। ओके, चलिए टीम पर नजर डालते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से फोकस यहाँ पर रखा गया खबरों के आधार पर। तो जो शुरू की 2-3 फार्मा कंपनीज हैं जिसमें डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और नेटको हैं, क्योंकि मोलनुपिराविर नाम की जो दवा है उसके लिए इनको एग्रीमेंट मिला और DGCI से अप्रूवल मिली कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत दवा बनाएंगे। मर्क से इनको ये लाइसेंस मिला जो कोविड के क्रिटिकल केसेस में इस्तेमाल होगा। तो ये तीनों कंपनी रडार पर रखें। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक को इसलिए रडार पर रखें क्योंकि जो RBI की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है बैंकिंग सेक्टर पे वो बड़ी इनकरेजिंग है, जिसमें ये महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि ग्रॉस NPA कम हुआ है, क्रेडिट ग्रोथ में ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं और रिटर्न ऑन एसेट्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इन तीनों के चलते मुझे लगता है कि आज बैंकिंग में जो दिग्गज शेयर है उसमें अच्छा मूव दिख सकता है। HOEC ONGC इसलिए क्योंकि कच्चे तेल के दाम अब $80 की तरफ बढ़ चले हैं, तो उसका असर इसमें मिलेगा। कल भी स्टॉक्स में रौनक थी, आज भी रहेगी। अपोलो हॉस्पिटल्स जम्मू में एक नया हॉस्पिटल बनाएगा जिसके लिए उसने वहाँ पे एक टाई अप किया है और रेमंड ने अपने रियल एस्टेट कारोबार के लिए अलग से एक सब्सिडरी कंपनी बनाई है जिसमें 150 करोड़ का ये निवेश भी करेंगे। आपके सामने निफ्टी अब बिल्कुल ठीक तरीके से ट्रेड करता हुआ, मामूली 38 अंक का लाल निशान, 17,200 के आसपास इंडेक्स। और वीरेन जी, आज आपको दिन दिखेगा फार्मा का। टॉप गेनर है सन फार्मा और सिप्ला, 1% ऊपर और आधा % की वृद्धि इन दोनों काउंटर्स में दिखेगी। जोड़ते हैं सतपति साहब को। राजेश जी, आपको कप्तानों की टीम्स में से कौन से 2 काउंटर्स पसंद आए? शैलजी, देखिए मैं नीरज जी की टीम से शुरुआत करता हूँ। ये जो RBI का लेटेस्ट रिपोर्ट आया था बैंकिंग पे, इसके चलते मुझे लगता है आज थोड़ी बैंकिंग में हलचल होनी चाहिए। तो मैंने बैंकिंग स्कैन किया तो उसमें सबसे बेहतरीन काउंटर ICICI बैंक दिखा एज पर द चार्ट्स आर कंसर्न। देखिए 735 के आसपास का कल का क्लोज है। टेक्निकली 742 इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर आज ये 742 के ऊपर खुलता है तो ये क्लियर कट बाय कैंडिडेट है 755 टू 760। ये इसका इंट्राडे का टारगेट होगा, इसलिए मैंने ICICI बैंक को चुना। सुमित जी की टीम पे अगर नजर रखें तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन जो लग रहा है चार्टिकली वो है नितिन स्पिनर। देखिए 2 दिन इसमें ऑलरेडी रैली आ चुकी है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे खबर है प्रोबेबली यहाँ पे और तेजी मिलेगी। तो मोमेंटम ट्रेड आप कह सकते हैं, जिसका टारगेट बनेगा करीबन 275 टू 80। 258 का इसका कल का क्लोज है। बाय करें, स्टॉप लॉस 250। ओके, नितिन स्पिनर्स आपकी स्क्रीन पर अब तो आपने पिक किया है 263.90 पे ट्रेड करता हुआ, करीब 2% की तेजी यहाँ पर। एक काम करता हूँ, आपकी स्क्रीन पे अब इन 2 टॉप कॉल्स फ्रॉम 2 टीम्स के बाद दिखाता हूँ आपको आज के टॉप ट्रेड्स। वो जो सुबह आपने 8:10 पर जो मंत्रणा हुई थी हमारी विशेषज्ञों के साथ, वो कॉल्स निकल के आएंगे आपकी स्क्रीन पर। फिनलाइट फ्यूचर्स बाय 2530 का 2460 का लक्ष्य है और एक विकल्प के तौर पे आप नेक्स्ट मंथ की इसकी 2540 की स्ट्राइक दे सकते हैं। टाइटन फ्यूचर्स 2440 के लक्ष्य के लिए 2340 के स्टॉप लॉस के साथ राजेश सतपुते वकालत करते हुए डेल्टा कॉर्प मौजूदा सूरत हाल में शॉर्ट करने का अच्छा अगर आप देखें विकल्प पर रचना जी को दिखाई देता हुआ 263, 60, 57 का लक्ष्य है, 272 का स्टॉप लॉस है। आगे बढ़े तो यहाँ पर याद रखिएगा मयूरेश जी ने पिडिलाइट को बाय दिया है और उनको लगता है कि इस मौजूदा सूरत हाल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग देगा ये स्टॉक। रिलायंस सचिदानंद उत्तेकर का 2440 के लक्ष्य के लिए 2485 के लक्ष्य के लिए 2370 का स्टॉप लॉस है। और दीपक नाइट्राइट कल का वो ड्रीम ब्रेकआउट 2600 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस करीब 2400 रुपए का है। इसके बाद आते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण 5 खबरों पर। वो खबरें जो आपके जहन में मार्केट ओपनिंग से पहले होनी चाहिए।